अब जैसे मेरे को याद है रिलायंस पावर का आईपीओ आया था, पूरी दुनिया भर में जिनका डीमैट नहीं था उनका जबरदस्ती खुलवा दिया गया। Reliance Power will be the country's largest. But Reliance Power has got the go-ahead for against Reliance Power and their The rush for Reliance Power's तो आईपीओ की लिस्टिंग भी बड़े हाई पी पे होती है। रिलायंस में जैसे 15% 2 महीने में मिला, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो 20-20% एक महीने में दे सकते हैं। कोई बंदा अगर आईपीओ में लिस्टिंग गेन चाहता है तो कितना परसेंट चाहता है? जितनी भी कंपनियां अगर आईपीओ ला रही हैं और इस चक्कर में ला रही हैं कि उनको पुराना कर्जा चुकाना है, उनमें तो लगाना ही नहीं है भाई। नॉर्मल मार्केट में भी अगर कोई आईपीओ आ रहा है, फंस रहे हैं का मतलब क्या है कि वो अगर ओवर वैल्यूड आ रहा है तो भाई पहले आपको वैल्यूएशन चेक कर लेनी है कि जैसे हम नॉर्मल स्टॉक की वैल्यूएशन वगैरह चेक करते हैं कि भाई इसलिए मत बाय करो कि भाई सब लोग भाग रहे हैं उसके चक्कर में। लिस्टिंग गेन के चक्कर, लिस्टिंग गेन के नहीं, लिस्टिंग गेन भी एक अलग चीज हो गई। पूरी दुनिया उसके पीछे भाग रही है। अब हो सकता है बहुत अच्छा हो या बना दिया गया हो, तो आपको ऐसा पिक्चर करके दिखाया गया है तो आप उसके चक्कर में भाग रहे हो, या आपके किसी कलीग ने ले लिया है इस चक्कर में आप भाग रहे हो। अब जैसे मेरे को याद है रिलायंस पावर का आईपीओ आया था, पूरी दुनिया भर में जिनका डीमैट नहीं था उनका जबरदस्ती खुलवा दिया गया। तो अब पॉइंट यहाँ पे ये कि अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है, आप उसका आईपीओ ले लो। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जब मैं जॉब करता था तब सऊदी अरेबिया का कोई कंपनी था, ऑयल एंड गैस का ही था। उसने बंदे ने, शेख ने, किसी ने 80% अपनी इक्विटी का बेचा आईपीओ से और बड़े हाई वैल्यूएशन पे बेचा। तो वहां पे हम जब एनालिसिस कर रहे थे हमने कहा इसको अपनी कंपनी से प्यार नहीं है और इसने ऐसे वैल्यूएशन पे इसलिए बेचा, ये पब्लिक को बना रहा है। और उसने मतलब वाकई में हाई वैल्यूएशन मिल गई, उसका पैसा अंदर गलत वैल्यूएशन पे दिया तो स्टॉक तो गिरने वाला है। तो जिसने खरीदा उसका नुकसान। तो अब हमें मतलब किसी भी पर्सन को बता रहा हूँ, इसको आइडेंटिफाई करने के भी कुछ तरीके हैं। पहला तो वैल्यूएशन आप समझो, और बहुत सारे एनालिसिस पहले से आईपीओ वगैरह की रिपोर्ट्स में होते हैं, जो एनुअल रिपोर्ट वगैरह होती है कि इस कंपनी के टॉप मतलब जो भी रेवेन्यू है, ये जो कंपनी इसके सबसे बड़े जो बायर्स हैं, जो इसके कस्टमर्स हैं, वो अगर सबको मिला दो तो 90% रेवेन्यू तो इसका जो है केवल 10 कस्टमर से ही आ रहा है। और कंपनी के देखने में लाखों कस्टमर है लेकिन टॉप 10 ही इतना बाय कर रहे हैं, तो वहां पे कंपनी रिस्की हो गई, क्योंकि उसका एक सेल जो आ रहा है वो इतने कम लोगों से आ रहा है, या सप्लायर बड़े कम से हैं और वो 90% प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो वहां पे एक प्रॉब्लम कंपनी के साथ कि भैया कल को प्राइस नेगोशिएशन नहीं कर पाएगा, ये प्रॉब्लम। अब इसके बाद में एक बड़ी डिटेल अंदर की बात बता रहा हूँ, जितनी भी कंपनियां अगर आईपीओ ला रही हैं और इस चक्कर में ला रही हैं कि उनको पुराना कर्जा चुकाना है, उनमें तो लगाना ही नहीं है भाई। मतलब आपका वो दोस्त आपसे पैसा मांगने के लिए आया है जो कह रहा है कि मेरे को उधार दे दे क्योंकि मेरे को किसी और का कर्जा देना है, आपका पैसा वापस कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए वो वाली जो कंपनी है उस, अब मैं तरीका भी बता दे रहा हूँ किस में लगाना है। वो कंपनी जो कह रही मेरे को प्लांट खोलना है, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलनी है, मेरे को ग्रोथ के लिए, ग्रोथ आपको खुद ही समझ आएगी। अब मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी तो वो कह रही प्लांट, सर्विस की कंपनी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, कह रही रिक्रूटमेंट ज्यादा करना है, मेरे को क्लाइंट को ज्यादा सर्विस देनी, मेरे को नई ज्योग्राफी में करना है ओपन। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसकी नोट्स वगैरह जो है उससे, और फिर आप पढ़ जाओ उसके पीछे। आपके घर में 10 लोग हैं, 10 से आईपीओ भरवा दो। और वैसा वाला है तो फिर परेशान मत हो, आपको सस्ते में खुद ही मिलेगा। एक बार लिस्ट तो होने दो, धड़ाम होकर के गिरेगा और फिर आपको मिलेगा। आपको बहुत अगर प्यार है कि नहीं यार आईपीओ। अब एक और प्रॉब्लम है आईपीओ के साथ में जो नोट नहीं करता कोई, 1,20,000 का मान लो किसी अलॉटमेंट में, मैं किसी आईपीओ को चेक कर रहा था, उसमें 1,20,000 का मिनिमम वो है अमाउंट जो आपको लगाना है। अब आप 1,20,000 तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते थे 10 स्टॉक में लगा के, आप फंस गए एक स्टॉक में, और वो अगर नीचे आ गया 50% से, आईपीओ तो ज्यादा लिस्टिंग वाला दिन भी बहुत वोलेटाइल होता है, 50% से नीचे है मतलब 60,000 का नुकसान तो वही हो गया। और मैंने जो तरीका बताया फिर से बता रहा हूँ, रिलायंस में जैसे 15% 2 महीने में मिला, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो 20-20% एक महीने में दे सकते हैं। अब आईपीओ के लिए मैं आपसे अगर पूछूं, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पूछा, आपको पता होगा, कोई बंदा अगर आईपीओ में लिस्टिंग गेन चाहता तो कितना परसेंट चाहता है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अभी आजकल तो 100% बजाज ने दिया, एक हो गया, मतलब एवरेज कितना क्या रहता होगा? वही आजकल तो वही चल रहा है, 50% 40% मिल जाए, मतलब मिल जाए तो वो तो मेरी विश हो गई। मिलता इन जनरल 10 में से किसी एक आईपीओ में मिल गया तो वो एक अलग बात है। एवरेज कितना होता है आजकल? एवरेज में सच बताऊं तो 30-40% आ रहा है। अच्छा, जो लास्ट 10-20 आईपीओ की बात करूं, 30-40% है सच में। अच्छा, चलो 30-40%, और उसके बाद वो सस्टेन अगर कर रहा है तो अच्छी बात है। अब किसी आईपीओ का प्रोसेस, अगर मैं आज पैसा अपना लगा रहा हूँ तो कितने दिन में वो लिस्ट हो जाता है? वो क्या होगा टाइम? वो मतलब जैसे आज आईपीओ आया, 3 दिन उसकी वो चलती है बिडिंग, उसके बाद 2 दिन बाद वो लिस्ट हो जाता है, 2 दिन बाद उसकी बिडिंग पूरी होती है, फिर तीसरे दिन लिस्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब एक तरीके से मेरा मतलब पैसा 6 to 7 डेज होता है। अच्छा, अगर बीच में सैटरडे संडे आ गया वो अलग छोड़ के वर्किंग वो होते हैं। देखिए एक तरीके से मैं अगर इस सिचुएशन को देखूं तो 6-7 दिन में 40% का गेन अच्छा है, मगर आप कह रहे हो कि इस वक्त ऐसा हो रहा है तो कहीं आगे चल के फिर गड़बड़ा गया तो मेरे लिए दिक्कत है। प्लस मैं बार बार यही हम बात करें, हम जितना फोकस होकर समझदारी वाला डिसीजन लेंगे उतना अच्छा है।
यहाँ पे हम शायद स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आजकल मिल रहा है इस वजह से मैं पता चल गया, या क्योंकि आईपीओ का ट्रेंड चल रहा है, या मैं लिस्टिंग गेन चाहता हूँ और मैं इसलिए चला गया कि भाई मान लो कि मेरी ट्रेडिंग स्किल मान लो कि कमजोर है और मेरे को नहीं पता, मैं बिगनर हूँ, तो मेरे को लगा अच्छा आईपीओ वाला एक तरीका अच्छा है। तो ऐसा भी कई बार हो सकता है कि आपका डीमैट पहले खुला ना हो, आपने केवल इसी आईपीओ के चक्कर में अप्लाई किया, अब आपका डीमैट खुल गया, पैसा भी उसमें चला गया, मान लो लिस्टिंग गेन भी हो गया। अब आप सोच रहे हो यार आईपीओ तो मैं मान लो नहीं अप्लाई करूंगा, डीमैट में पैसा पड़ा हुआ है, इस वाले स्टॉक में लगा देता हूँ। उसी दिन जिस दिन लिस्टिंग गेन, मैं क्योंकि मेरे सामने ये चीज हुई है, लिस्टिंग गेन जिस दिन आरपीएल उस टाइम पे लिस्ट हुआ था, एक अंकल ट्रेड कर रहे थे आरपीएल में, उनका कुछ गेन भी हुआ था, शायद 20-30% ऊपर खुला था। आरपीएल मतलब कि रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड करके एक अब तो वो मर्ज हो गया इंडस्ट्रीज में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में। उसी दिन का पैसा जो उन्होंने लिस्टिंग गेन से बुक किया, उसी दिन पूरा कैपिटल के साथ में बर्बाद करके गए इंट्राडे में मार्जिन ट्रेड करके। तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब हर चीज हर सिचुएशन को समझ के हम काम करें, और ऐसा नहीं कि आईपीओ का स्टॉक कोई भागा जा रहा है, अच्छा है तो आप महंगे में भी थोड़ा खरीद लो। मतलब आप जो कह रहे हो अप्लाई करना भी कोई बुरा नहीं है, अगर कैलकुलेटिव कोई कर रहा है। एक अंकल को मैं जानता हूँ कानपुर में, वो बहुत बढ़िया आईपीओ में काम करते हैं और आईपीओ में ही अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आईपीओ में, हर आईपीओ में आज कुछ नहीं तो 40 साल होने को आ रहे होंगे, वैसा काम करते चले जा रहे हैं। मतलब जस्ट इन केस अगर कोई अच्छा आईपीओ और हमारा नहीं लग पा रहा, मिस हो गया है, तो हम बाद में भी इसमें इन्वेस्ट करें तो चलेगा। हाँ, इसमें चलेगा। कोई वो नहीं अच्छी कंपनी है अगर है तो। मतलब पेशेंस का ही खेल है। पेशेंस का खेल। अब देखिए कहाँ पे खेल है कि आप मार्केट में तो जानते हो ना करेक्शन आएगा। अब जॉर्ज सोरोस या हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्टें तो आनी है, जबरदस्ती गिराने की कोशिश करेंगे, वहां आपको मौका मिल जाएगा। आपको अच्छी कंपनी पता है कि भाई मान लो कि एक आपका फ्रेंड है, बड़ा नखड़ेबाज है, उसके आज भाव नहीं मिल रहे हैं, आप वेट करो, आप हमेशा उसके लिए खड़े रहो। जिस दिन उसकी लाइफ में खराब फेज आएगा, उसे याद होगा कि ये वो एक पर्सन था जो मेरे से हमेशा अच्छे से बात करता था, आज मेरे साथ कोई नहीं है, एक बार बात करता हूँ उससे। या कहीं से आपको उसने फेसबुक में देखा या कहीं देखा और बात हुई, आप उसको एंटरटेन कर लो, तो वो आपको मिल जाएगा स्टॉक सस्ते में। और ट्रेंड लाइन वगैरह आप बना के छोड़ दो। आईपीओ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हिस्टोरिकल डेटा नहीं, जितनी भी हमने क्योंकि शुरू में बात की, रिलायंस हो गया या एमटीएनएल हो गया, सबके हिस्टोरिकल डेटा की बात की। आईपीओ में हिस्टोरिकल डेटा ज्यादा नहीं है, तो जहां थोड़ा सा बना वहां से आप एक बार समझ लो। एक तो आईपीओ की लिस्टिंग भी बड़े हाई पी पे होती है, चलो अच्छे में हो जाए तो कहीं मिल जाए तो ले लो, आप वहां नहीं मिला ऐसे ले लो।